क्वेश्चन नंबर 1, सरसों के तेल का दाम प्रतिशत 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ पर असर नहीं पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है, प्रतिशत कमी बराबर होता है यक्स बटे 100 धन यक्स कोष्टक बंद गुणे 100 बराबर होगा यक्स का बार 15% होगा, 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हुआ गुणे 100। 5 से काटे 5 ये 15, 5 से काटे 5 दूनी 10, ये 50 5 15 हो गया। ये 3 गुणे 100 बराबर 300 बराबर होगा 3 गुणे 100 बराबर 300 बटे 23। तो 23 ये बराबर होगा 23 पहाड़ा 30 में एक बार जाएगा, 7 बचेगा, कितना हो गया 70, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी कारण अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर न पहुंचे। प्रतिशत कमी बराबर होगा यक्स बटे 100 धन यक्स कोष्टक बंद गुणे 100 बराबर है बराबर यक्स का मान 20 हो गया, 20 बटे 100 में 20 जोड़ेंगे 120 गुणे 100, 20 छक्का 120 हो जाएगा 100 बटे 6, 100 बटे में 100 में 6 6 के 6 36, 4 बटे 6 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर होगा। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। कुल वृद्धि बराबर होता है कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है A प्लस बी प्लस AB बटे 100 बराबर है बराबर लिख लीजिए। A का मान 10% हो गया और B का मान 20% हो गया, धन A का मान 10% हो गया और B का मान 20% हो गया, बीच में कोई चीज नहीं है, गुणा कर लीजिए।
तो हो जाएगा बराबर 10 धन 20, 20 दाम 200 धन 200/100 हो जाएगा 10 2 12, 100 काट दिए 2 हो गया, 10 2 10 20 30 2 32%, 20 10 30 2 32% वृद्धि, यही आंसर होगा। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? प्रतिशत कमी बराबर होगा, प्रतिशत कमी बराबर होगा A माइनस बी माइनस AB/100। ए का मान हो गया 15 बराबर 15 माइनस बी का मान 5 होगा, 15 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 15 गुणे माइनस ए का मान होगा -15, बी का मान होगा -5/100। 15 से 5 निकल गया 10, -15 -5 हो जाएगा 750, माइनस गुणे माइनस, देखो बराबर है बराबर, 15 से 5 निकल जाएगा 10, 15 गुणे 5 75, माइनस गुणे माइनस प्लस 75/100। 100 एलसीएम हो गया, 100 गुणा 10 करेंगे 1000 हो जाएगा, 100 से कट गया 75, ये इसका मान हो जाएगा 1075/100 बराबर है बराबर हो गया। ये इसका मान हो 100 का भाग देंगे तो 10 सही 75/100 बराबर है बराबर लिख ले, काट दीजिए 25 या 75, 25 चौको 100, आंसर आएगा 10 सही 3/4 बराबर है बराबर प्रतिशत की कमी होगी। 10 सही 3/4% की कमी, यही आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी लेबर करनी पड़ती है। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ पर असर नहीं पड़ेगा? तो प्रतिशत कमी बराबर होता है, प्रतिशत कमी बराबर होता है x/100 धन x कोष्टक बंद गुणे 100 बराबर होगा
यक्स का मान 15% होगा। 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हुआ गुणे 100। 5 से काटे 5 ये 15, 5 से काटे 5 दूनी 10, ये 50 5 15 हो गया। ये 3 गुणे 100 बराबर 300 बराबर होगा 3 गुणे 100 बराबर 300 बटे 23। तो 23 ये बराबर होगा 23 पहाड़ा 30 में एक बार जाएगा 7 बचेगा कितना हो गया 70। 23 दूना 46 23 तिया 69 13 सही 1/23%। 13 सही 1/23%। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी कारण अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर न पहुंचे। प्रतिशत कमी बराबर होगा यक्स बटे 100 धन यक्स कोष्टक बंद गुणे 100 बराबर यक्स का मान 20 हो गया। 20 बटे 100 में 20 जोड़ेंगे 120 गुणे 100 20 छक्का 120 हो जाएगा 100 बटे 6। 100 बटे में 100 में 6 6 के 6 36 4 बटे 6 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर होगा। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। कुल वृद्धि बराबर होता है कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 बराबर लिख लीजिए। ए का मान 10% हो गया और बी का मान 20% हो गया। धन ए का मान 10% हो गया और बी का मान 20% हो गया। बीच में कोई चीज नहीं है, गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा बराबर 10 धन 20 20 दामा 200 धन 200 बटे 100 हो जाएगा 10 2 12 100 काट दिए 2 हो गया 10 2 10 20 30 2 32%। 20 10 30 2 32%।
वृद्धि, यही आंसर होगा। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? प्रतिशत कमी बराबर होगा, प्रतिशत कमी बराबर होगा ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ए का मान हो गया 15 बराबर 15 माइनस बी का मान 5 होगा। 15 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 15 बटे गुणे माइनस ए का मान होगा -15, बी का मान होगा -5 बटे 100। 15 से 5 निकल गया 10, -15 -5 हो जाएगा 750 माइनस गुणे माइनस, देखो बराबर है बराबर, 15 से 5 निकल जाएगा 10, 15 गुणे 5 75 माइनस गुणे माइनस प्लस 75 बटे 100। 100 एलसीएम हो गया, 100 गुणा 10 करेंगे 1000 हो जाएगा। 100 से कट गया 75, ये इसका मान हो जाएगा 1075 बटे 100 बराबर है बराबर हो गया। ये इसका मान हो 100 का भाग देंगे तो 10 सही 75 बटे 100 बराबर है बराबर लिख ले, काट दीजिए 25 या 75, 25 चौको 100, आंसर आएगा 10 सही 3 बटे 4 बराबर है बराबर। प्रतिशत की कमी होगी 10 सही 3 बटे 4 प्रतिशत की कमी, यही आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी लेबर करनी पड़ती है। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ पर असर नहीं पड़ेगा? तो प्रतिशत कमी बराबर होता है, प्रतिशत कमी बराबर होता है यक्स बटे 100 धन यक्स कोष्टक बंद गुणे 100 बराबर होगा यक्स का बार 15% होगा, 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हुआ गुणे 100। 5 से काटे 5 ये 15, 5 से काटे 5 दूनी 10, ये 50 5 15 हो गया। ये 3 गुणे 100 बराबर 300।
बराबर होगा 3 × 100 बराबर 300/23। तो 23 ये बराबर होगा 23 पहाड़ा 30 में एक बार जाएगा 7 बचेगा, कितना हो गया 70। 23×2 = 46, 23×3 = 69, 13 1/23%। 13 1/23%। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी कारण अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर न पहुंचे। प्रतिशत कमी बराबर होगा x/100 धन x कोष्टक बंद × 100 बराबर x का मान 20 हो गया, 20/100 में 20 जोड़ेंगे 120 × 100, 20 छक्का 120 हो जाएगा 100/6, 100 में 6 के 6, 36, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर होगा। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। कुल वृद्धि बराबर होता है कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है A+B+AB/100 बराबर लिख लीजिए। ए का मान 10% हो गया और बी का मान 20% हो गया। धन ए का मान 10% हो गया और बी का मान 20% हो गया। बीच में कोई चीज नहीं है, गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा बराबर 10 धन 20, 20 दाबा 200 धन 200/100 हो जाएगा 10 2 12, 100 काट दिए 2 हो गया, 10 2 10 20 30 2 32%, 20 10 30 2 32% वृद्धि, यही आंसर होगा।
मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? प्रतिशत कमी बराबर होगा, प्रतिशत कमी बराबर होगा A माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ए का मान हो गया 15 बराबर 15 माइनस बी का मान 5 होगा। 15 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 15 बटे गुणे माइनस ए का मान होगा -15, बी का मान होगा -5 बटे 100। 15 से 5 निकल गया 10, -15 -5 हो जाएगा 750 माइनस गुणे माइनस, देखो बराबर है बराबर, 15 से 5 निकल जाएगा 10, 15 गुणे 5 75 माइनस गुणे माइनस प्लस 75 बटे 100। 100 एलसीएम हो गया, 100 गुणा 10 करेंगे 1000 हो जाएगा। 100 से कट गया 75, ये इसका मान हो जाएगा 1075 बटे 100 बराबर है बराबर हो गया। ये इसका मान हो 100 का भाग देंगे तो 10 सही 75 बटे 100 बराबर है बराबर लिख ले, काट दीजिए 25 या 75, 25 चौको 100, आंसर आएगा 10 सही 3 बटे 4 बराबर है बराबर प्रतिशत की कमी होगी। 10 सही 3 बटे 4 प्रतिशत की कमी, यही आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी लेबर करनी पड़ती है। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ।